भारत के अंदर दिवाली के मौके पर $8 बिलियन की गिफ्टिंग होती है। लेकिन पहले नाज़रीन खबर में आपके सामने रखना चाह रहा हूं और बराए मेहरबानी आपने कोशिश करनी है कि दीवार के साथ टक्कर नहीं मारनी। आप देखिए कि 1,80,000 करोड़ खर्च किया है भारत में, हर दिन लगभग $2.25 लाख करोड़, हर घंटे $7,500 करोड़। तो देखिए, एक ऐसा कंट्री जो $8 अरब, $8 बिलियन तो सिर्फ तोहफे तोहफे पर, गिफ्ट्स पर ही स्पेंड कर देता है, उसका आप क्या मुकाबला करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि ये खर्च पाकिस्तान के पूरे 1 साल के बजट से भी ज्यादा है। मैं हिंदुस्तानी था, हाँ मेरे फादर हो सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ पहले, यानी कि अब वाजदाद उनके हिंदू हूँ, तो सर वो एडमिट करते हैं। मैं भी यहाँ पर ये बात कहती हूँ कि मैं जैसे पाकिस्तान की बेटी हूँ वैसे मैं हिंदुस्तान की भी बेटी हूँ। मैं जाती आपके साथ अपना एक वाकया शेयर करूँ नाज़रीन। मैं मलेशिया से जा रहा था सिंगापुर और मैंने बाय रोड जाना था। सऊदी अरेबिया, जहां पर एक वक्त में हिंदू सिंबल्स दिखाना भी गुनाह समझा जाता था, वहां पर अब दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। अच्छा, जब इमिग्रेशन लाइन में हम खड़े तो उसने जाकर पासपोर्ट दिया, मैं जर्मन हूं, उसे सलूट मार सके, प्लीज प्रोसीड, प्लीज प्रोसीड। इसके बाद नाज़रीन मेरी बारी थी। और ये भी मैं बताऊं कि इंडिया आपको खा नहीं जाएगा। जैसे आपको याद है कि एयर मार्शल असगर खान जो कहा करते थे कि जितनी भी जंगें हुई पाकिस्तान की तरफ से आगाज हुआ। मैंने कहा जी सौराब बरकत फ्रॉम पाकिस्तान, कसम खुदा की नाज़रीन, उसने सिक्योरिटी को बुलाया और उसने कहा लेकर जाएं जी, इनको मजीद एग्जामिन करें। तो सऊदी अरेबिया जैसी इतनी हॉली कंट्री है और फिर दुबई जिस तरह की इस्लामिक कंट्री है, और वो अगर इस तरीके से हमारी कंट्री भी इंक्लूड हो जाती है मोस्टली इन चीज़ों में, वो दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी, तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस तो खराब ही असर पड़ेगा। अच्छा, मेरे साथ एक और दोस्त था, उसे अलग लाइन के ऊपर खड़ा किया होता, लेकिन वो भी जाकर वहां पर खड़ा था और जब मैं पहुंचा लिटरली वो अपनी पतलून ऊपर कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, आज जो आंकड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। और जो लोग भारत को डेड इकोनॉमी कहकर बुला रहे थे, उन्हें तो आज शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि इस साल भारत के लोगों ने सिर्फ दिवाली में 5,40,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मतलब हर दिन 1,80,000 करोड़ की शॉपिंग हुई है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे कि यह आंकड़ा तो पाकिस्तान के पूरे 1 साल के बजट से भी ज्यादा है, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 86 देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। अब जब से ये आंकड़ा पाकिस्तानी मीडिया को पता चला है, उन्हें तो मानो समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपना सर पीटें या छाती। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग और नीचे गिर गई है, और ये लोग जिस देश में भी ट्रैवल कर रहे हैं वहां उनकी पैंटें उतरवाई जा रही हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। मैं जाती आपके साथ अपना एक वाकया शेयर करूं नाज़रीन। मैं मलेशिया से जा रहा था सिंगापुर और मैंने बाय रोड जाना था। अच्छा, मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर नाज़रीन एक जर्मन गोरी थी। मैंने उसके साथ नाज़रीन बड़ी जाली अंग्रेजी बोलकर, इधर उधर के अल्फाज जोड़कर, इंसानी हुकूक, डेमोक्रेसी, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ जोड़ जाड़ कर उसे कायल किया कि हम रात को रोटी शोटी साथ खाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसने कहा ठीक है जी, हम रात को रोटी शोटी साथ। अब इमिग्रेशन लाइन में हम दोनों खड़े हैं, बहुत घंटे लगाकर मैंने मेहनत की नाज़रीन, पसीने छूट गए थे। अच्छा, जब इमिग्रेशन लाइन में हम खड़े तो उसने जाकर पासपोर्ट दिया, मैं जर्मन हूं, उसे सलूट मार सके, प्लीज प्रोसीड, प्लीज प्रोसीड। इसके बाद नाज़रीन मेरी बारी थी। मैंने कहा जी सौराब बरकत फ्रॉम पाकिस्तान, कसम खुदा की नाज़रीन, उसने सिक्योरिटी को बुलाया और उसने कहा लेकर जाएं जी, इनको मजीद एग्जामिन करें, मजीद देखें। अच्छा, मेरे साथ एक और दोस्त था, उसे अलग लाइन के ऊपर खड़ा किया होता, लेकिन वो भी जाकर वहां पर खड़ा था और जब मैं पहुंचा लिटरली वो अपनी पतलून ऊपर कर रहा था। तो महसूस ये हो रहा था कि नाज़रीन अगर उस लाइन से जल्दी ना मैं जाता तो रस्से डालकर खींच कर अलग साइड पर ले जाया जाता। पासपोर्ट वैल्यू का मतलब यह है कि आपके मुल्क के अंदर लोगों की आपकी वैल्यू क्या है, या आप लोगों की औकात क्या है, या आप लोग कहां पर स्टैंड करते हैं असल में। मुल्क के अंदर जो आपकी डेमोक्रेसी है, मुल्क के अंदर जो आपका रूल ऑफ लॉ है, मुल्क के अंदर की जो सिचुएशन है, जो कि जाहिर में और आप यहां पर बात नहीं कर सकते। यानी हमें तो बोलकर तो वही वाली बात है कि भाई लिटरों के लिए आप तैयार हो जाएं, ज्यादा यहां पर आप बात नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया आपको बताती है। तो पासपोर्ट का नाज़रीन जो डिजाइन है, उस डिजाइन को चेंज किया जाएगा। उस डिजाइन के चेंज करने को नाज़रीन वो जो बेइज्जती मेरी और आपकी होनी है, और फिर हमने बड़ी मेहनत की और उसके बाद जाकर आप बेइज्जत हो, तो ये डबल बेइज्जती हो जाती है। तो वो चीज नाज़रीन वो इंटैक्ट रहेगी, और मुल्क और कौम का म्यार बेहतर नहीं करना हमने सिर्फ डिजाइन। ये होते हैं ऑप्टिक्स, ये होते हैं गिमिक्स, ये होती है ड्रामेबाजी, ये होता है टिक्चर जो कौम के साथ किया जाता है। ये टिक्चर है जो कि किया जा रहा है। भाई अपना म्यार बेहतर करें ताकि हमें वीजे मिलें, लोग जाएं, घूमें फिरें, फिर वापस पाकिस्तान के अंदर आए। यहां पर वीजा लेने के लिए नाज़रीन पाकिस्तान में नाक रगड़ 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 आपकी जूतियां घिस जाती है एक मामूली से मुल्क का वीजा लेने के लिए।
मामूली से मुल्क, आप ये छोटा मोटा जो टूरिस्ट कंट्रीज है वहां पर भी जाए, इतने रिक्वायरमेंट्स है, कोई 22 से 23 डॉक्यूमेंट्स आपको खाली सबमिट करवाने पड़ते हैं। आप देखिए कि 1,80,000 करोड़ खर्च किया है भारत में। सबसे पहले तो ऊपर जाइए, जब जहां लिखा है कि दिवाली पर बम्पर कारोबार, त्योहारी सीजन में कितना खर्च हुआ, लोगों ने कितनी खरीदारी की, हम जो अनुमान आपको बता रहे थे उससे भी आगे मामला पहुंच गया है। 5,40,000 करोड़, 5,40,000 करोड़ ये खर्च किया है लोगों ने त्योहारी सीजन में। हर दिन लगभग 2.25 लाख करोड़, हर घंटे 7,500 करोड़, हर मिनट 125 करोड़। उसके बाद आ जाइए हर मिनट पर, हर सेकंड पर 2 करोड़। ये देखिए, ये 2 करोड़ रुपए खर्च किए। और ये अनुमान कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जारी किए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खर्च पाकिस्तान के पूरे 1 साल के बजट से भी ज्यादा है। पाकिस्तान का सालाना बजट कितना है? 5,30,000 करोड़ रुपए, जबकि भारत के लोगों ने सिर्फ दिवाली के त्योहार पर खर्च कर दिया 5,40,000 करोड़। और ये पैसा दुनिया के 86 देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। इनमें तुर्कमेनिस्तान, जॉर्डन, कैमरून, कंबोडिया, नेपाल जैसे देश प्रमुख हैं, जिनकी जीडीपी 5 लाख करोड़ रुपए से कम है। जबकि इस बार सिर्फ दिवाली पर भारत के लोगों ने 5,40,000 करोड़ रुपए की खरीदारी कर ली। ये देखिए, भारत के लोगों की खरीदारी दिवाली पर। कि हमें इंडिया का मुकाबला सिर्फ डिफेंस के एरिया में नहीं करना चाहिए कि जी उनके पास इतने टैंक हैं, हमारे पास इतने तो होने ही चाहिए, उनके पास इतने जहाज हैं, हमारे पास इतने होने ही चाहिए। भाई और भी मैदान है मुकाबले के ना, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि वहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की हुई है, वहाँ पे कितने लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करते हैं, हमारे यहाँ कितने करते हैं। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। वहाँ पे अगर उन्होंने 15-20 साल में गुर्बत में जो है, मैंने कुछ स्टेटिस्टिक्स देखे हैं कि 41 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, तो हम क्यों नहीं इस तरह की काम में इंडिया का मुकाबला करते कि चले उन्होंने 40 करोड़ निकाला, हम 10 करोड़ को ही गुर्बत से निकाल दें। हमारे यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि गुर्बत में इजाफा हो रहा है। तो ये जो हमारे थिंकिंग सेक्शंस हैं, हमारे सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको तो ये क्वेश्चंस उठाने चाहिए। हो सकता है कि गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंच जाए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट तक भी ये बात पहुंचे कि और भी मैदान हैं, उनमें भी हमें मुकाबला करना चाहिए। तो सिर्फ डिफेंस का जो है ना एरिया, उसमें हमें मुकाबला नहीं करना चाहिए। और ये भी मैं बताऊं कि इंडिया आपको खा नहीं जाएगा। जैसे आपको याद है कि एयर मार्शल असगर खान जो कहा करते थे कि जितनी भी जंगें हुई पाकिस्तान की तरफ से आगाज हुआ। हमारी टेक्स्ट बुक्स क्या पढ़ाती हैं? बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पे हमला कर दिया। भाई आपका इतना एक रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर वो क्या कह रहा है, उसकी बात को आप तवज्जो नहीं दे रहे, और आप जो है बच्चों के ज़हन में ये डाल रहे हो, नफरत डाल रहे हो कि जी बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पे हमला कर दिया। इस तरह की जब आप चीज़ें पढ़ाएंगे टेक्स्ट बुक्स में, तो फिर आप अमन की उम्मीद तो नहीं रख सकते। फिर तो आप जो है एक ऐसी नस्ल तैयार करेंगे जो नफरत ही करती होगी, और नफरत से जो है कोई मसला हल नहीं होता। हमें नफरत से नफरत करनी चाहिए, ना कि नफरत पालनी चाहिए।